जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। क्या अब मैं माता रानी को अपने घर ले जा सकती हूँ? जब माता रानी ने स्वयं तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया है तो फिर हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। मम्मी जी, आपने, इस परिवार ने जो मुझे प्यार दिया है ना, मेरे लिए सपने से कम नहीं है। मैं इस परिवार के काम आऊं या ना आऊं, पर इस परिवार की इज्जत का दामन ना मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। ये वादा है मेरा आपसे। और आज आप माता रानी को खुद अपने हाथों से घर ले जाओगी। बेटा, आज तूने इतनी मुश्किलों का सामना किया है लेकिन तू टूटी नहीं। आज ना सिर्फ माता रानी का आशीर्वाद बल्कि इस घर को तूने माता रानी लौटा दी। आज पूजा तू करेगी। आराम से, ऑलरेडी लगी हुई, तुम्हारे संभाल के चलना चाहिए ना। साइज देखा है तुमने अपना? क्या जरूरत थी तुम्हें वहां दारा सिंह बनने की? अरे 4 लोगों ने तुम्हें कुछ कह दिया, चल दी तुम अपनी बेगुनाही का सबूत देने। कौन है वो लोग जो तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे? देख रही हो अपनी हालत अब? बिल्कुल सोचती नहीं हो कुछ भी। बेगुनाही नहीं साबित करना चाहती थी। मम्मी जी की बेइज्जती होते देख मैं भी नहीं देख सकती। हाँ वो सब ठीक है, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम खुद को इतनी सारी चोट, ओह गॉड, इतनी सारी चोट लगवाओगी खुद को। इतनी सारी चोट लगी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या हुआ? यहां भी दर्द हो रहा है? एक सेकंड रुको, देखने दो मुझे। नहीं सर जी, मैं कर लूंगी।
पूरे शरीर पर तुम्हारे चोटों के निशान है, तुम्हें चोट लगी हुई है। जब तुम्हारा हाथ वहां तक पहुंचेगा ही नहीं तो तुम कैसे वहां दवाई लगाओगे? मुझे ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, वहां पे देखने दो मुझे। आज के बाद अगर तुमने दोबारा सुपर वुमेन बनने की कोशिश की ना, तो जिससे जलन हुई है ना, ये वाला ऑइंटमेंट लेके सबसे पहले मैं ही आऊंगा तुम्हारे पास। कोई बात नहीं सर जी, बहुत सालों बाद माँ मिली है, उनके लिए रोज करना पड़े ना तो भी कर लूंगी। क्या कर दिया तूने? तेरी सांसें क्यों फूली हुई हैं? क्या हुआ? दालचीनी पुत्र तो ठीक है ना? दालचीनी पुत्र की वजह से ही मेरी सांसें फूली हुई हैं। कल बुआ जी आ रही हैं। बुआ जी आ रही है तो ये तो खुशी की बात है, फिर तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? परम जी, जब तेज की शादी की बात चल रही थी तो फोटो जो मैंने भेजी थी वो कला की थी और उनको कला बहुत पसंद आई थी। अब हमारे पास वक्त ही नहीं था उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए कि शादी एक्चुअली दालचीनी से हुई। और आपको पता है वो कैसी, अगर उन्हें पता चल जाएगा कि शादी दालचीनी से हुई है, हम लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया, तो उनका रिएक्शन क्या होगा आप जानते हैं ना। वो इतना कड़वा बोलती है, कुछ भी बोलती है। वो मुझे डर है कि कहीं वो अपनी बोली से बेचारी दालचीनी का दिल ना तोड़ दे। ये बात तो बिल्कुल सही है तेरे। बुआ जी नाराज होकर कहीं कुछ ऐसा वैसा ना कह दे जिससे दालचीनी पुत्र का दिल छोटा हो जाए। लेकिन तू फिक्र ना कर, उन्हें दालचीनी पुत्र से मिलाने से पहले ना मैं खुद बात करूंगा उनसे। प्लीज। हाँ, ऐसा सुनहरा मौका कला कैसे छोड़ सकती है? दालचीनी को उसकी औकात याद दिलाने का इससे बेहतर मौका तो मुझे नहीं मिल सकता। अब बुआ जी करेंगी मेरा सपना साकार। ए दिव्या, ये थाल पक। ये क्या दीदी, ये फूल क्या है? सुना नहीं तूने? अरे बुआ जी आ रही हैं कनाडा से, स्वागत करना है फूलों से। What? बुआ जी कमिंग? इस घर की शांति को बहुत मिस करूंगी दीदी। और मजे वाली बात पता क्या है कि वो परछाई जी की क्लास बड़े अच्छे से लगाएंगी और हमें बहुत मजा आएगा। रिमी, दिव्या, हाँ जी बुआ जी। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक मैं इशारा न करूं तब तक दालचीनी को बुआ जी के सामने मत आने देना। हाँ जी परजाई जी, मैंने दालचीनी को बोल दिया है कि तू कमरे से नीचे मत आना, ऊपर ही रह के आराम करना। तुमने दालचीनी को कुछ बुआ जी के बारे में तो नहीं बताया ना? पक्का ना? ठीक है। दीदी, अब दर्द कैसा है? पहले से ना थोड़ा बेहतर है, और दर्द है। बेहतर फील कर रही है ना? तो फिर नीचे जा। मुझे पता है ना बुआ जी आ रही हैं। अपनी बुआ जी आ रही हैं? नहीं नहीं, अपनी बुआ जी नहीं, बुआ दादी, तेज की कनाडा वाली बुआ दादी।
देख, इस घर की बहू होने के नाते तुझे नीचे जाना चाहिए उनका स्वागत करने के लिए। तुझे नहीं बताया किसी ने? चाची जी आई थी कमरे में, उन्होंने कहा कि पूरा दिन कमरे में रहना और आराम करना, नीचे मत उतरना। अब तू देख ले। बाकी मेरे हिसाब से तुझे नीचे जाना चाहिए उनका स्वागत करने के लिए। तू खुद सोच, पूरा घर इकट्ठा होगा नीचे उनका स्वागत करने के लिए, और घर की बहू कमरे में। उन्हें तो यही लगेगा ना कि तू कमरे में बैठ के आराम फरमा रही है। नहीं, बात तो सही कह रही है तू कला। फिर मुझे नीचे ले चलेगी? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल, खुशी खुशी। इसमें मम्मी कितनी अच्छी लग रही है। एक मिनट, ये कौन है सर जी? ये मेरी बुआ दादी है। कनाडा में मैं इन्हीं के पास रहता था। वैसे प्यार से मैं इन्हें हिटलर दादी बुलाता हूँ। मतलब ये जब घर में आती है ना तो पूरा घर हॉस्टल और ये वार्डन बन जाती है। पर वैसे है बड़ी बैलेंस्ड औरत। मतलब प्यार और गुस्सा दोनों एकदम रच के करते हैं। हाँ, पर अगर बुआ दादी के गुस्से को शांत करना है या फिर इनके दिल में जगह बनानी है ना, तो बस इनके सामने ऐसे गाजर का हलवा लाकर रख दो। इनका गुस्सा ऐसे गायब होगा जैसे कभी था ही नहीं। मिश्री वर्गी हत्थां विच जादू ल्याई वे, चुटकी च पेश है बिरयानी रसमलाई वे। कल्ला मिश्री वर्गी हत्थां विच जादू ल्याई वे, चुटकी च पेश है बिरयानी रसमलाई वे। सब महक महकदा जावे, दिल बहक बहकदा जावे, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी। सत श्री अकाल बुआ जी। बुआ जी, क्या निशान है आपका? सही बात है, आज भी वही पुराना अंदाज है आपका। इतनी उम्र हो गई फिर भी निशाना चूकता नहीं आपका। यही तो मेरी ताकत है। इस हथियार से ना जाने मैंने कितने लोगों को सुधारा है। क्यों राजरानी? जिंदा रह पुत्र, खुश रह। इस बात का ख्याल रखना कि दालचीनी पुत्र बुआ जी के सामने ना आए, नहीं तो बहुत बड़ा क्लेश हो जाएगा। जी। बुआ दादी, तेरी पौना। ओए ओए ओए, वाह कितनी सुंदर लग रही है तू, है? ओ जिंदी रह पुत्र, जिंदी रह। ये मेरा छोटा शैतान है ना तेज, ये बचपन में पता क्या कहा करता था, मैं तो किसी हिरन से शादी करूंगा। और देखो हिरन मिल गई उसको।
चल जरा हीरो के पास खड़ी हो जा, मैं तुम दोनों की नजर उतारूं, देखूं तो कैसे लगते हो। बुआ जी आपसे एक बात करनी है। ओए रहने दे बातों को, बाद में करते हैं, पहले बुआ को चाय पानी तो पी ले। पहली रह, बुआ दादी, तेज सर जी ने बताया था कि आप जितनी मीठी है उतना ही मीठे का शौक रखती है ना। इसीलिए गाजर का हलवा आपको बहुत पसंद है ना। अरे गाजर का हलवा और वो भी मावे वाला, तो समझो खिलाने वाले ने मेरा दिल जीत लिया। क्या बात है, अब बुआ जी का मूड चंगा हो जाना है, फिर उन्हें आराम से बता देंगे कि दालचीनी ही तेज की पत्नी है। वाह बे कुड़िए, बहुत स्वाद बनाया तूने। भी मजा आ गया हलवा खाकर। ये ले कुड़िए तेरा इनाम। अरे लड़की रख ले अब। ओए राजरानी, तेरी नौकरानी के हाथों में जादू है जादू, क्या हलवा बनाया उसने। दादी मैं नौकरानी नहीं, मैं कला जी। अरे इसलिए तो मुझे गाजर का हलवा बनाकर खिला दिया। तूने अपनी बुआ दादी के लिए क्या बनाया है? वो दादी फैक्ट्री में इतना काम था कि मुझे कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाया। पर आप बताइए ना, मैं अभी फटाफट लेकर आती हूँ। आप क्या खाएंगे बताइए। ये हुई ना बात। मैं तो मानती हूँ कि आजकल की पढ़ी लिखी बहुओं को सिर्फ रसोई में उलझ कर नहीं रह जाना चाहिए, अपने पति के कारोबार में हाथ तो बटाना ही चाहिए। अरे घर का काम करने के लिए ये नौकरानी है ना। सरबजीत, जिसे तुम बार बार इस घर की नौकरानी कह रही हो, वो इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि बहू है। तेज की मोटी दालचीनी है वो। और जिसे तुम इस घर की बहू समझ बैठी हो, वो दालचीनी की बहन कला है। लेकिन मुझे तो राजरानी ने कला की फोटो भेजी थी। फिर इसकी शादी तेज के साथ कैसे हो सकती है? बुआ जी, वो हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए थे कि हमें मजबूरन दालचीनी और तेज की शादी करवानी पड़ी। ऐसे भी क्या हालात बदल गए थे? मैंने शादी की तारीख बदलते सुना है, मेन्यू बदलते सुना है, और तुम लोगों ने तो दुल्हन ही बदल डाली। और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा आप लोगों ने? अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ए कुड़िए, चल तू ही बता, क्यों शादी करनी पड़ी तुझे से? अरे बुआ दादी, वो ना कुछ लोगों ने इन लोगों का खेत में वीडियो बना रहे थे और वो क्या? क्या बोल रही है ये? खेत में वीडियो? कौन सा वीडियो खेत में वायरल हुआ था जिसकी मजबूरी में इन दोनों को शादी करनी पड़ी? क्यों नहीं बताती हैं कि क्या रीजन था? बुआ दादी सुनिए, आप थोड़ा शांत हो जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं था उस वीडियो में, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा
ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो तुझे इससे शादी करनी पड़ी? ऐसी लड़की जिसके पिंड में वीडियो वायरल हुई, उस लड़की को घर की बहू बना के ले आया तू। इस चीज का ध्यान तो घर के बड़ों को रखना चाहिए था ना। नहीं नहीं बुआ दादी, आप जैसा समझ रही है ना वैसा बिल्कुल नहीं है। देख लड़की, तू अपने भोले भान के डोंग से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। बता मुझे, कला तेरी बहन है और तू यह भी जानती थी कि कला की शादी तेज से हो रही है? जानती थी कि नहीं? देखो इसको, शक्ल सूरत से भी इसका कोई मुकाबला है कला से। और जो लड़की अपनी सगी बहन को धोखा दे सकती है, आप लोगों ने सोचा हम तो पराए हैं, हमारे साथ क्या क्या कर सकती है ये? हाँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रही हैं। बल्कि जब से दालचीनी पुत्र के कदम हमारे घर में पड़े हैं ना, घर के लोगों के आपसी रिश्ते काफी सुधर गए हैं। घर में खुशियां भी बढ़ गई। तेज भी अपनी जिम्मेदारी समझने लगा। कम से कम एक बार ठंडे दिमाग से बात सुनिए तो सही। अब सोचने समझने का वक्त चला गया। तुम सब लोग ध्यान से सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़की को बहू के रूप में नहीं अपना सकती। कितनी पढ़ी लिखी है तू? मैं कभी स्कूल ही नहीं गई। तो अनपढ़ गवार है तू। और मेरा ये कनेडियन अंग्रेज गबरू इस अंगूठा छाप के साथ जिंदगी बताएगा? बुआ दादी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसकी एजुकेशन क्या है, और वैसे भी अब दालचीनी ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो दूल्हे का सेहरा पहन का स्कूल मास्टर बन गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारी शादी बहुत हड़बड़ी में हुई है, पर अब हम दोनों एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं खुश हूँ इस शादी से। अच्छा, खुश है तू? तो फिर तू भागकर कनाडा क्यों आना चाहता था? समाज के दबाव में आकर तुझे यह शादी करनी पड़ी, पर जो बोझ जबरदस्ती पीठ पर लाद दिया गया हो, उसे मजबूरी में निभाने की क्या जरूरत है? मैं नहीं चाहती कि मेरा तेज घुट घुट कर जिंदगी जिए। लेकिन बुआ दादी, वक्त के साथ साथ इंसान बदल भी तो जाता है ना। मैं मानता हूँ कि हमारी शादी कोई सही तरीके से नहीं हुई थी, कोई दबाव में हुई थी, पर अब मैं इस रिश्ते से कैसे खुश रह सकता है तू? अभी तो नया नया चाह है ना तुझे, और जब ये तेरे सपनों का गुब्बारा टूटेगा ना और जिंदगी की असलियत सामने आएगी, तब तुझे पता चलेगा कि एक अनपढ़ गंवार के साथ जिंदगी बताना कितना मुश्किल होता है। तुम इस अनपढ़ गंवार को 4 लोगों के बीच में ले जाते हुए भी शर्म करोगे। पुत्र, ये गलती नहीं है, अभी सुधार ले इसे। अरे इस लड़की की तो लॉटरी लग गई है। ये सारी जायदाद पे अपना अंगूठा लगाकर हड़प लेगी और तू खाली तिजोरी लेकर घूमता रही। जैसा आप सोच रहे हैं दालचीनी। तेज सर जी, बुआ दादी, मैं मानती हूँ मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन रिश्तों को ना बहुत अच्छे से समझती हूँ। आप सबकी खुशी के लिए मैं आप सबकी उम्मीदों पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। आप बताइए, आप कैसी लड़की ढूंढ रही थी तेज सर जी के लिए? आपकी खुशी के लिए, उनकी खुशी के लिए मैं बिल्कुल वैसी लड़की बनकर दिखाऊंगी। आज आप भले ही हमारी शादी को ना मानती हूँ बुआ दादी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी और तेज सर जी की दोबारा से शादी, कि जब तक मैं तेज सर जी के लायक ना बन पाऊं तब तक मैं उनसे शादी नहीं करूंगी। अब शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से होगी। तू जानना चाहती है ना कि मुझे तेज के लिए कैसी लड़की चाहिए? ये देख। सत श्री अकाल, मेरा नाम कला है और मेरी उम्र 24 साल है एंड आई एम डूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। वैसे हॉबीज की बात की जाए तो ऑब्वियसली मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, लेकिन उसके साथ साथ आई ऑल्सो वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर।
मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का एक स्टार्टअप हो। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा लाइफ पार्टनर हो वो बिल्कुल मेरी तरह सोचता हो, ताकि हमारा माइंडसेट मैच करे एंड रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी हो। तो ये लड़की है मेरे तेज के लायक, और तू सारी जिंदगी कोशिश करके भी इसके जैसी नहीं बन सकती। तेरी शर्त मुझे मंजूर है, 2 दिन में तू इसके जैसी बन के दिखा, वरना तेज की शादी कला से होगी। मैंने आपका सारा सामान सेटल कर दिया है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी। तूने बहुत अच्छा किया जो सही समय हमें बुला लिया यहाँ। अरे तू चिंता मत कर, हम ऐसे थोड़ी ना अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद होने देंगे। सरजीत, मैं जानता हूँ कि तुम तेज की फिक्र करती हो, पर शादी भी तो कोई मजाक नहीं है। अरे तेज ने दालचीनी के साथ फेरे लिए हैं, और मैं तुझे यकीन से कह सकता हूँ कि ये लड़की बहुत ही अच्छी है, हीरा है हीरा। बुआ जी, मैं मानता हूँ तेज और दालचीनी की शादी मजबूरी में हुई है, लेकिन हर बीतते हुए दिन के साथ मुझे ये एहसास हो रहा है कि तेज के लिए दालचीनी से बेहतर और कोई लड़की हो ही नहीं सकती थी। सालों बाद तेज के अंदर एक बदलाव सा आया है, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा है, और ये बदलाव दालचीनी के कारण हुआ है। तो ठीक है, अगर तेज की जिंदगी में दालचीनी की इतनी ही जरूरत महसूस हो रही है तो रख लेते उसे नौकरानी बनाकर। लेकिन मैंने तो तेज के लिए वही लड़की पसंद की है जिसकी फोटो मुझे राजरानी ने भेजी थी, और वो लड़की है कला। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप उस लड़की की तरफदारी कर रहे हैं जो लड़की खेतों में 10 लोगों के सामने हमारे तेज के साथ ऐसा नीच काम कर रही थी, जिसकी वीडियो पूरा पिंड देख चुका है। अरे क्या फर्क है इस लड़की में और कनाडा की उन लड़कियों में जो तेज की दौलत के पीछे अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार थी। याद है वीर जी आपको, जब तेज पैदा हुआ था तो आपने उसे मेरी गोदी में डाला था और कहा था कि तेज मेरी जिम्मेदारी है, और 10 साल तक मैंने तेज को कनाडा में रखा। उसकी शादी की बारी आई है तो आप पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। जब मेरे से कुछ पूछना ही नहीं था, मेरी सलाह ही नहीं लेनी थी, तो क्या जरूरत है मेरी यहाँ? मैं चली जाती हूँ, कोई काम नहीं है मेरा। अरे ऐसी बात नहीं है सरजीत, तू आराम से बैठ, हौसला रख, आप कुछ हम तो बात करते बोलिए। हैं। तो ये थी तेरी नई चाल, इसलिए तुझे इतने सालों बाद बुआ जी की याद आ गई। कैसी बातें कर रहे हैं परम जी? मैं जानती हूँ कि आप सोचते हैं मैं बहुत बुरी इंसान, लेकिन मैं इतनी भी बुरी इंसान नहीं हूँ। पूरी दुनिया के सामने मैंने दालचीनी को बेटी माना। कौन सी माँ अपनी औलाद का घर अपने हाथों से उजाड़ना चाहेगी? कभी तो सोच समझ कर मुझसे बात किया कीजिए। मैंने शादी की तारीख बदलते सुना है, और तुम लोगों ने तो दुल्हन ही बदल डाली। तो ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो तुझे इससे शादी करनी पड़ी? और जो लड़की अपनी सगी बहन को धोखा दे सकती है, हम तो पराए हैं, हमारे साथ क्या क्या कर सकती है ये? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़की को बहू के रूप में नहीं अपना सकती। तो अनपढ़ गवार है तू, और मेरा ये कनेडियन अंग्रेज घबरू इस अंगूठा छाप के साथ जिंदगी बताएगा? 2 दिन में तू इसके जैसी बन के दिखा, वरना तेज की शादी कला से होगी। बहुत बुरा लगता है दीदी, बहुत बुरा लगता है देखकर कि वक्त बार बार हर बार मेरी बहन की परीक्षा क्यों लेता है। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो शायद मैं भी यूं ही परेशान होती।
दुख है कला, परेशानी नहीं, क्योंकि मैंने ऐसी किसी चीज का दामन नहीं पकड़ा जो मेरा अपना ना हो। ये तेज की है ना? सच कहूं ना दीदी, मुझे टेंशन इस बात की है कि कहीं इन लोगों की फैमिली पॉलिटिक्स के चक्कर में हम दोनों के रिश्ते में खटास ना आ जाए। तो मेरी बहन है, तुझे लगता है मैं तेरे साथ कभी कंपटीशन करूंगी? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बुआ दादी जबरदस्ती मुझे क्यों घसीट रही है इन सबके बीच में। कोई ना कला, परिवार की बड़ी है ना वो, और मैं जानती हूँ कि इतनी आसानी से ना यकीन नहीं करेंगी, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहां यकीन आसानी से हो जाता है ना कला, धोखा भी वहीं से मिलता है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ये साबित करके रहूंगी कि तेज सर जी के लिए मुझसे बेहतर बीवी कोई हो ही नहीं सकती। हाँ दीदी, हाँ, यही चाहती हूँ मैं भी। इनफैक्ट मैंने तो ये सोच के रखा है कि बुआ दादी चाहे जो भी मुकाबला दे दे, जो भी परिस्थिति दे दे, मैं जानबूझकर हार जाऊंगी। अपनी बड़ी बहन के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं। और फिर बुआ दादी ने जो भी इल्जामों के दाग लगाए ना तुझ पर, वो सब अपने आप मिट जाएंगे। जिनकी नीयत साफ हो ना, उन्हें दाग धब्बों से डर नहीं लगता। खैर, बुआ दादी तुझसे जो भी करने को कहेगा पूरी जान लगा कर करना, क्योंकि मेरे साथ तेज सर जी खड़े। मैं ना शायद दुनिया की पहली ऐसी लड़की रहूंगी जो पत्नी बनने के बाद अपने आप को अपने पति के लायक साबित करने वाली। खुद को तेज सर जी के लायक साबित करने के लिए आज मैं किसी को भी हरा सकती हूँ। कोई कुछ भी कर ले कला, जीत तो मेरी ही होगी। तेरे ये दिन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे दीदी। तेरे इन इरादों पर तो ग्रहण बनकर लगूंगी मैं। तेज बेटा, तुझे तो पता है बुआ जी कैसी हैं। दालचीनी को क्या जरूरत थी ये प्रॉमिस एक्सेप्ट करने की? मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, कन्विंस होने वाली औरत नहीं है। चल उनसे चल के बात करते हैं, चल। नहीं मम्मी जी, एक बार मेरी वजह से फिर परेशान हो गई ना आप। बेटा, ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और अगर बुआ जी के इस प्रॉमिस की वजह से मेरे बच्चे अलग हो गए तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा मॉम, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं और मॉम जाकर बुआ दादी से बात करते हैं। मैं उन्हें बोलूंगा कि टेस्ट वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स नॉट अ गुड आइडिया। चलो। तेज सर जी, आज बुआ दादी ने कह दिया, कल कोई और आकर कह देगा कि मैं तेज सर जी के लायक नहीं हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी शादी और अपने पति को खोने के डर के साथ नहीं जी सकती। इसलिए मैं साबित करना चाहती हूँ कि मैं हूँ लायक। यही उम्मीद थी तुझसे। जब तेरे प्यार में इतनी शिद्दत है तो तुझे जीतने से कौन रोक सकता है? और मैं हूं ना हमेशा तेरी मदद के लिए। आप अकेली क्यों? हम भी तो हैं। बेटा, मैं
बुआ जी के कमरे में गई थी और उन्होंने पहला चैलेंज फाइन डाइनिंग का रखा है। फिर कौन सी फाइन भरनी पड़ेगी हमें? अभी क्या कर दिया? बेटा इसी बात का तो डर था मुझे। 2 दिन काफी नहीं है तुम्हें तैयार करने के लिए। देखो बेटा, फाइन डाइन का मतलब होता है जैसे तुम अगर तेज के साथ कभी ऐसे बड़े रेस्टोरेंट में जाओ तो तुम खाती कैसे हो, तो उनकी आंखों से कुछ नहीं बचता है, बहुत पैनी नजर है उनकी, तो वो ये देखेंगी कि चलती कैसे हो, लोगों से सोशलाइज कैसे करती हो, मतलब बातचीत कैसे करती हो। अरे भाभी, ये तो बहुत इजी है, ये मैं आपको सिखा दूंगी। बेसिकली इंग्लिश बोलने के साथ साथ आपको कांटे और चम्मच यानी फोर्क और स्पून के साथ खाने का तरीका भी सीखना होगा। स्टाइल से कैसे चलना है, कैसे बैठना है, ये सब तुझे मैं सिखा दूंगी। और रही हाजिर जवाबी की बात, वो तुझे मैं सिखा दूंगी। क्या बात है, ये सब देख के तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। जब सिखाने वाले ऐसे हैं और सीखने वाली दालचीनी है तो मुझे नहीं लगता कि तुम कहीं भी फेल होगी इस परीक्षा के अंदर। ऑल द बेस्ट दालचीनी। रोज अरदास करती हूँ कि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। बुआ जी। ओ कला पुत्र, मैं गरम तेल लेकर आई हूँ आपके लिए। ठंड बहुत हो रही है ना, तो आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। क्या कहीं जरूरत है जोड़ों पुत्र में दर्द नहीं हो जाए, जरूरत है। लाई। पता है बुआ जी, दिन भर मेरी कुछ न कुछ करते रहने की आदत है। एक भी जगह बैठ नहीं सकती मैं 1 मिनट के लिए भी, इसलिए तो घर के कामों के साथ साथ ऑफिस के भी काम संभालती हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तू पढ़ी लिखी है, और पढ़ी लिखी लड़कियां सिर्फ रसोई में उलझ कर नहीं रह जाती। और एक वो दालचीनी, इतना बड़ा कारोबार मेरे भतीजे का, और बहू ऑफिस के चपरासन के बराबर। हाँ हाँ, मैं आपकी बात भी समझ रही हूँ, आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाना है। तेरी उस अनपढ़ बहन ने तेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, क्या तुझे बुरा नहीं लगा? तूने पूछा नहीं कि उसने तेरा हक क्यों छीना? सच कहूँ ना बुआ जी, तो बहुत बुरा लगता था, पर मैं और कर भी क्या सकती हूँ। मेरी अपनी बहन है, मेरा खून है वो। मेरा तो ठीक है बुआ जी, मुझे ज्यादा बुरा तेज और उसके परिवार के लिए लगता है। उन लोगों के साथ साफ साफ मौके का फायदा उठाया गया है बुआ जी। और आज तो हद ही हो गई जब दीदी ने मुझसे किचन में कहा कि क्या बोला? छोड़िए ना बुआ जी, कुछ नहीं। तू बता ना, ये बात तेरे और मेरे बीच में रहेगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बुआ जी, आपको मेरे सर की कसम है, किसी से कुछ भी नहीं कहेंगी। अरे मैं कसम खाती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। वो आज मुझसे दीदी ने कहा कि कला, कि उस खूसट बुढ़िया ने जो भी चुनौतियां दी हैं, उससे पीछे हट जा और हार मान ले, ताकि उसकी तेज से शादी हो जाए। वो इतनी चालाक लोमड़ी निकली। अरे मैं तो पहले से ही जान गई थी कि उसके इस भोले भाले चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है, जो धीरे धीरे इस परिवार की खुशियों को निगल जाएगा। इस चालाक लोमड़ी को तो मैं ऐसी चुनौतियां दूंगी कि इसकी असलियत सारे परिवार के सामने आ जाएगी। मुझे इस लड़की से किसी भी तरह अपने परिवार को बचाना पड़ेगा। क्या हो गया? और कोशिश कर रही हूँ मैं नहीं हो रहा। मैं मानती हूँ, नहीं हूँ मैं आपके लायक। हमारा रिश्ता इतना कमजोर है क्या कि किसी और की ओपिनियन से वो कमजोर पड़ जाएगा? तुम्हारे और मेरे अलावा
किसी को कोई हक नहीं है कि वो ये डिसाइड करे कि हम एक दूसरे के लायक हैं। इनफैक्ट किसी भी रिश्ते में दो लोगों के अलावा किसी को कोई हक नहीं होता कि वो दो लोगों के बारे में कहे कि वो लायक हैं या नहीं। पढ़ी लिखी नहीं हूँ सर जी, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि रिश्ता सफल तभी होता है जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। करती हूँ कोशिश। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं बुआ जी की उम्मीदों पर खरी उतर पाऊं तो। कैसे खरी उतरोगे? तुम क्या करोगे, क्या कोशिश करोगे? दैट्स इम्पॉसिबल। अरे जो चीजें तुम सीखना चाह रही हो उन चीजों को सीखने में लोगों को जिंदगी भर लग जाती है। तुम 2 दिन में कैसे कर पाओगे ये सब कुछ? इट्स इम्पॉसिबल। प्लीज। इसका जवाब नहीं है मेरे पास सर जी, पर हाँ, अगर आपका साथ रहा, आपका भरोसा रहा तो हिम्मत मिलेगी। जब कभी भी गिरने वाली होगी ना तो समझना कि मैंने तुम्हारा हाथ थामे रखा है। है